बानी पीटीआई का पिम्स अस्पताल में एक बार फिर तिब्बी मुआयना। बिनाई से मुतासरा आंख के लिए दूसरा इंजेक्शन लगाया गया। पिम्स और अल-शिफा आई अस्पताल के माहिर आई सर्जन्स की निगरानी में तिब्बी मुआयना। स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स पर मुश्तमिल बोर्ड ने चेकअप किया। दिल का मुआयना, एकोकार्डियोग्राफी और ईसीजी के नताइज नॉर्मल। डॉक्टर्स के बोर्ड ने बानी को तिब्बी तौर पर मुस्तहकम करार दिया। बानी फॉलोअप, मशवरे, एहतियाती तदाबीर और डे केयर सर्जरी के बाद डिस्चार्ज। बानी पीटीआई के तिब्बी मुआयने से मुझे आगाह किया गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का एक्स पर पैगाम। कहा कि तिब्बी मुआयने के बाद बताया गया बानी पीटीआई की एक आंख का फॉलो अप प्रोसीजर किया गया। बानी को अडियाला जेल से पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया था। पार्टी का मुतालबा वही है जो बानी की फैमिली का है। बानी पीटीआई को अल-शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल किया जाए। इलाज जाती मुआलजीन की मौजूदगी में किया जाए। हुकूमत बानी तहरीक इंसाफ से मामलात ठीक कर ले, वादा करता हूं हुकूमत नहीं गिराने दूंगा। सेनेट में अपोजिशन लीडर राजा नासिर अब्बास की यकीन दहानी। कहा बानी पर जाली पर्चे हैं, बहनों से मुलाकात नहीं कराई जा रही। बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी बनाने का मुतालबा। एक शख्स जिद पर अड़ा हो, कोई बात मानने के लिए तैयार ही ना हो तो इसका क्या करें? वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का राजा नासिर अब्बास को जवाब। कहा कि हम इस मुल्क की बेहतरी के लिए आपके साथ बैठने को तैयार हैं। आप सियासी अमल का हिस्सा बनने से मुसलसल इंकारी हैं। जो आपसे बात करना चाहते हैं आप उनसे मुज़ाकरात नहीं करते। जो मुज़ाकरात नहीं करना चाहते आपने उनको दरखास्तें दी हुई हैं। हुकूमत ने बानी पीटीआई का इलाज कराया है। सेनेट इजलास में 5 नुकाती एजेंडे पर बहस। इंसदादी मुनशियात कमेटी की रिपोर्ट एजेंडे में शामिल। कायमा कमेटी दाखिला प्रिया कुमारी की अदम बाजियाबी और निरेश कत्ल केस की रिपोर्ट पेश करेगी। मेडिकल कॉलेजेस में साबिक फाटा और बलोचिस्तान के तलबा की नशिस्तों से मुतल्लिक तवज्जो दिलाओ नोटिस शामिल। हायर एजुकेशन कमीशन और यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में दाखिलों की बेज़ाब्तियों का मामला ऐवान में उठाया जाएगा। सिंध में कौमी शाहराह पर हादसात और हिफाजती इक़दामात की कमी पर नोटिस पेश होगा। IMF शराइत मेगा तरक्याती मंसूबों के लिए रुकावट बन गई। वज़ीर आज़म ने वज़ारत ख़जाना और वज़ारत मनसूबाबंदी को हल तलाश करने का टास्क सौंप दिया। IMF मिशन से रिलीफ हासिल करने की हिदायत। ज़राए के मुताबिक IMF शराइत के तहत PSDP का हजम 1000 अरब रुपए से नहीं बढ़ाया जा सकता। मेगा मंसूबों के लिए ज़्यादा फॉरेन फाइनेंसिंग मुख्तस नहीं की जा सकती। द्यामिर भाषा डैम, दासू पन बिजली घर और महमद डैम की तामीर में ताख़ीर और लागत में इजाफा। फौरी इक़दाम ना किए तो दासू मंसूबा मुकम्मल करने में 64 और द्यामिर भाषा डैम के लिए 46 साल दरकार होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कतर का सरकारी दौरा। दोहा एयरपोर्ट पर वज़ीर आज़म का पुरतपाक इस्तकबाल। कतरी वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा अमूर डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज़ अल खलीफ़ी ने खुशामदीद कहा। वज़ीर आज़म की अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से 1-to-1 और वफूद की सतह पर मुलाकात शेड्यूल। इक़्तिसादी ताउन और तवानाई शराकत दारी पर बातचीत होगी। तिजारत, सरमायाकारी, बुनियादी ढांचे की तरक्की और अफरादी क़ुव्वत की बरामद में इश्तराक को मज़ीद आगे बढ़ाने पर तबादला ख्याल होगा। शाहीनों का T20 वर्ल्ड कप सुपर 8 मरहले में आज दूसरा इम्तिहान। इंग्लैंड के खिलाफ अहम मैच में उम्मीदों का महवर साहबजादा फरहान। फतह से तारीख बदल देंगे कप्तान आगा सलमान। पाली केले स्टेडियम में शाम 6:30 बजे खेल जमेगा। कौमी क्रिकेट टीम के ओपनर साहबजादा फरहान कहते हैं पाकिस्तानी स्पिनर इंग्लिश बैटर्स को टफ टाइम दे सकते हैं। बैटिंग लाइन को जिम्मेदारी दिखाना होगी। ICC ने T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल का शेड्यूल तब्दील कर दिया। श्रीलंका के क्वालिफाई करने पर पहला सेमीफाइनल कोलंबो में खेला जाएगा। पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचा तो 4 मार्च को कोलंबो में पहला सेमीफाइनल होगा। पाकिस्तान और श्रीलंका दोनों बाहर हो गए तो पहला सेमीफाइनल कोलकाता और दूसरा मुंबई में होगा।
ईरान के खिलाफ जंग से मुतल्लिक मीडिया रिपोर्ट्स जाली और मनगढ़ंत हैं। जनरल डैन कैन ने ईरान पर हमले की मुखालफत नहीं की। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, ईरान के साथ डील को तरजीह देता हूं, मुआहिदा ना हुआ तो ईरान के लिए बहुत बुरा होगा। जंग का हतमी फैसला मैं खुद करूंगा। ईरान के अवाम अजीम लोग हैं, तनाज़ा नहीं होना चाहिए था। अमरीकी सदर बुध की सुबह 7 बजे स्टेट ऑफ द यूनियन खिताब करेंगे। दूसरे दौरे सदारत में ट्रंप का कांग्रेस से पहला खिताब होगा। सऊदी अरब समेत 19 ममालिक के मगरबी किनारे पर इसराइली कब्जे के फैसले की मजम्मत। लीग ऑफ अरब स्टेट्स के सेक्रेटरी जनरल्स और OIC की भी मजम्मत। मुश्तरका अलामी में कहा कि ये तब्दीलियां वसी नौइयत की हैं। फ़लस्तीनी सरजमीन को इसराइल की रियासती ज़मीन करार दिया जा रहा है। इसराइल की गैर कानूनी आबादकारी की सरगर्मियों को तेज़ किया जा रहा है। सऊदी अरब, ब्राज़ील, फ्रांस, डेनमार्क, फिनलैंड, आयरलैंड, इंडोनेशिया, मिस्र, उर्दन, लग्जमबर्ग, नॉर्वे का एलामिया। फ़लस्तीन, पुर्तगाल, कतर, स्लोवेनिया, स्पेन, स्वीडन और तुर्किया भी शामिल। जेफरी एप्स्टीन से रवाबित पर साबिक बरतानवी सफीर पीटर मेंडलसन गिरफ्तार। शिमाली लंदन से पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया गया। सरकारी ओहदे के गलत इस्तेमाल के इल्जामात आयद। पुलिस के मुताबिक 72 साला साबिक सफीर को हसास मालूमात जेफरी एप्स्टीन से शेयर करने के शुबे में गिरफ्तार किया गया। बरतानवी हुकूमत का हजारों ईमेल्स और दस्तावेजात मंजरेआम पर लाने का ऐलान। अमरीकी सदर ट्रंप की 25% टैरिफ की धमकी काम कर गई। टेक्नोलॉजी फर्म एप्पल का कंप्यूटर्स की पैदावारी प्लांट एशिया से अमरीका मुंतकिल करने का ऐलान। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक मैक मिनी डेस्कटॉप के कुछ प्लांट रवां साल ह्यूस्टन मुंतकिल किए जा रहे हैं। एप्पल 4 साल में अमरीका में $600 अरब की सरमायाकारी करेगा। एप्पल कंपनी चीन, वियतनाम, थाईलैंड, भारत में आईफोन डेस्कटॉप तैयार कर रही है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 3,548 पॉइंट्स की कमी। 1,64,142 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेडिंग। एक माह में स्टॉक मार्केट 27,000 पॉइंट्स गिर चुकी। आलमी मार्केट में 1 आउंस सोना $5,174 का हो गया। खाम तेल की कीमत 6 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। ब्रेंट क्रूड ऑयल का एक बैरल $72.38 में फरोख्त। WTI की कीमत $67.17 फी बैरल हो गई। रमजानुल मुबारक में खजूर की मांग बढ़ गई। गिरा फरोशों ने ₹150 किलो तक निर्ख बढ़ा दिए। ईरानी खजूर 500, अरबी 700 और मबरूम ₹800 किलो फरोख्त। सखर की खजूर ₹700 किलो बिकने लगी। पेशावर में जिंदा मुर्गी ₹5 किलो महंगी, ₹350 में फरोख्त। कोयटा में गिरा फरोशी में मुलव्विस दर्जनों दुकानदार गिरफ्तार। जुर्माने। मुल्तान में दालें 10 से ₹40 किलो तक महंगी। दाल चना 210, दाल माश ₹260 किलो बिकने लगी। शहरियों का रमजान और सहूलत बाजार फाल ना होने के शिकवे। पंजाब के स्लॉटर हाउसेज में आलमी फूड सेफ्टी फ्रेमवर्क नाफिज। लाहौर में सहूलत बाजारों, DC काउंटर्स और फल और सब्जी मंडियों की सख्त मॉनिटरिंग। मुल्क भर में मौसम बदलने लगा। बला इलाकों में दर्जा हरारत नुक्ता अंजमान से ऊपर चला गया। दीर में पारा 2, एबटाबाद 7, मालम जब्बा 8, चित्राल 9 और सैदो शरीफ में 10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। शुमाली बलूचिस्तान में सर्दी की लहर बरकरार। ज़ियारत में दर्जा हरारत 1, कलात 3 और कोयटा में 4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। लाहौर में कम से कम दर्जा हरारत 15 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। दुनिया के आलूदा शहरों में लाहौर का दूसरा नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 233 रिकॉर्ड।